चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। वह चीनी सेना की तैयारियों के बारे में लगातार जानकारी लेते हैं। शी का सेना को आधुनिक बनाने पर काफी ज्यादा जोर रहा है। वह कई मौकों पर अमेरिका और भारत को भी आंख दिखाते रहे हैं। चीन बीते कुछ समय से ताइवान के मुद्दे पर आक्रामक दिख रहा है। चीन ने इस वर्ष 2 बार ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। इन अभ्यास के जरिए चीन ने ताइवान पर पूर्ण पैमाने पर हमले का संकेत भी दिया है। ताइवान में सरकार बदलने के बाद से चीन की आक्रामकता बढ़ी है। आइए जानते हैं पूरी खबर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल ट्रूप से अपनी ताकत और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर काम करने के लिए कहा है। शी ने गुरुवार को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स की रॉकेट फोर्स ब्रिगेड का जायजा लेने के बाद अपनी सेना से ये खास अपील की है। जिनपिंग की ओर से सैन्य ताकत बढ़ाने, खासतौर से परमाणु हथियारों पर जोर देने की कोशिश ऐसे समय हो रही है जब चीन की ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका से तनातनी है। वहीं भारत से भी बॉर्डर पर चीन का टकराव चल रहा है। ऐसे में जिनपिंग के इस दौरे से कई सवाल उठ रहे हैं। चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिनपिंग ने सैनिकों से अपने काम को दृढ़ता से पूरा करने के लिए कहा है। शी जिनपिंग ने जिस पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रॉकेट फोर्स की एक ब्रिगेड का निरीक्षण किया है, वह रॉकेट फोर्स देश की पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों की देखरेख करती है। इसे ब्रिगेड को बेहतर होते अमेरिकी मिसाइल सुरक्षा और मजबूत गठबंधनों के हथियारों के विकास के मद्देनजर चीन की परमाणु ताकतों को आधुनिक बनाने का काम सौंपा गया है। चीन का सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर। चीनी मीडिया आउटलेट कैलियांशे के अनुसार इंस्पेक्शन के दौरान शी ने सैनिकों से पॉलिटिकल गाइडेंस को फॉलो करने, स्ट्रेंथिंग ऑफ मिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रमोटिंग हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ फोर्स बिल्डिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन ने पिछले महीने ही पैसिफिक ओशन में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च भी किया था। ये शी जिनपिंग के परमाणु निर्माण पर जोर देने को दिखाता है। चीन की सेना में हालिया समय में काफी उठापटक भी दिखी है। चीनी सेना में कुछ महीनों से एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में रॉकेट फोर्स सहित कई जनरलों और एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री के अधिकारियों को हटाया गया है। इसी साल जून में राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा था कि चीनी सेना की कार्यशैली में कुछ समस्याएं जड़ें जमा चुकी हैं, जबकि सेना में करप्ट एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा चीन ने मुंबई में ताइवान का ऑफिस खुलने पर भारत के सामने कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। चीन ने इससे दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर होने की भी बात कही है। बीजिंग ने ताइवानी ऑफिस खुलने पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में भारत से अपनी कमिटमेंट्स का पालन करे और इस मुद्दे पर बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़े। चीन का विरोध मुंबई में नए ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC ऑफिस पर है। TECC के अब भारत में 3 कार्यालय हो गए हैं। मुंबई के अलावा दिल्ली और चेन्नई भी TECC के ऑफिस हैं। मुंबई में ताइवान के नए ऑफिस के खुलने पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है। चीन अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले किसी भी देश के ताइवान के साथ आधिकारिक संपर्क पर कड़ा ऐतराज करता है। इसमें एक दूसरे के यहां ऑफिस खोलना भी शामिल रहा है। मुंबई में ताइवान का ऑफिस खुलने के मुद्दे को भी हमने भारत के समक्ष उठाते हुए अपनी चिंता रखी है। चीन बोला, भारत अपनी कमिटमेंट से पीछे ना हटे। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने अपने बयान में कहा, चीन का भारत से आग्रह है कि वह ताइवान से संबंधित मामलों को सुलझाएं और एक चीन सिद्धांत को लेकर अपनी प्रतिबद्धता का पालन करते हुए बढ़े। भारत ताइवान से किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत ना करे और चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को बाधित ना करे। इस साल की शुरुआत में भी चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर भारत के सामने राजनयिक विरोध दर्ज कराया था। चीन ने अरुणाचल में सेला सुरंग बनाने पर भारत का विरोध किया था। चीन अरुणाचल का नाम जंगनान बताता है और इसे चीनी क्षेत्र कहता है। भारत ने विरोध को खारिज कर दिया था। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर कई मुद्दों पर विवाद रहा है।